हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी टाइम। आज हम मराठी राइटिंग स्किल्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जाहिरात लेखन को सीखेंगे। जाहिरात, इसे हम इंग्लिश में एडवर्टीज़मेंट भी कहते हैं। आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस ऐसे बहुत से फील्ड्स में जाहिरात का इम्पॉर्टेंस है। मराठी क्वेश्चन पेपर विभाग 5 उपयोजित लेखन क्वेश्चन 5 आ 1 में जाहिरात लेखन ये प्रश्न 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर आप जाहिरात लेखन के रूल्स और फॉर्मेट को इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे तो आप इजीली 5 में से 4 या 4.5 स्कोर कर सकते हैं। जाहिरात लेखन में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उस पे बेस्ड आपको जाहिरात तैयार करना है। सेकंड, आपको जाहिरात क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। थर्ड, आपको एक टॉपिक दिया गया है जिस पर आपको जाहिरात तैयार करना है। फोर्थ, आपको एक जाहिरात ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है और आपको उसे और अट्रैक्टिव बनाकर फिर से लिखना है। जाहिरात का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को आकर्षित करना और उत्पादन या प्रोडक्शन को बढ़ाना। अपने जाहिरात को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिए। पहला, कम से कम शब्दों में अपने जाहिरात को तैयार कीजिए और उसे टू द पॉइंट रखिए। आपके जाहिरात की भाषा, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, लेकिन अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए। आप किस प्रोडक्ट पर जाहिरात तैयार कर रहे हैं उसे हाईलाइट कीजिए। याद रखिए, आपके जाहिरात की भाषा कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। आप अपने जाहिरात को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए पोएटिक लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। आपके जाहिरात में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, इसीलिए अपने प्रोडक्ट की विशेषता, स्पेशलिटीज़ लिखना मत भूलिएगा। आपके जाहिरात में आप डिस्काउंट और ऑफ़र भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर और रीज़नेबल होना चाहिए। जाहिरात के आखिर में कॉन्टैक्ट नंबर, शॉप का एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारी बातें मेंशन करना ज़रूरी है। जाहिरात तैयार करने के लिए सिर्फ पेन का यूज़ कीजिए, पेंसिल यूज़ करना अलाउड नहीं है। चाहे आप ड्राइंग बना रहे हो, बॉर्डर्स बना रहे हो, कोई डिज़ाइन बना रहे हो, पेंसिल यूज़ करना अलाउड नहीं है, सिर्फ पेन यूज़ करना अलाउड है। अपने जाहिरात के बॉर्डर्स को जितना हो सके उतना सिंपल रखिए, हैंडराइटिंग अच्छी रखिए, नीट रखिए और किसी भी तरह के कैंसिलेशंस को अवॉइड कीजिए। अपने जाहिरात को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए विशेषता ज़रूर लिखिए। अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी ड्राइंग बनाइए और घोष वाक्य भी ज़रूर लिखिए। घोष वाक्य में आप एक पोएम बनाकर लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन अगर एग्ज़ाम के समय आपको कोई पोएम बनाने नहीं आता है तब आप इन घोष वाक्यों को भी वहाँ लिख सकते हैं। जैसे अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी जाहिरात तैयार करनी है तो आप ये घोष वाक्य वहाँ लिख सकते हैं। वरना इन जनरल आप खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर, त्वरा करा, त्वरा करा, त्वरा करा, इस घोष वाक्यों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइसक्रीम पार्लर पर बने एक जाहिरात को देखते हैं और समझते हैं। आप देख सकते हैं इस जाहिरात की बॉर्डर को हमने एकदम सिंपल रखा है और डिसेंट रखा है और सिर्फ पेन का यूज़ किया गया है। जाहिरात को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ घोष वाक्य भी लिखा गया है।
हमने शॉप का नाम एक बॉक्स में लिखा है ताकि वो हाईलाइट हो। हमने साइड में प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ड्राइंग भी बनाई है और साथ में हमारे प्रोडक्ट की विशेषता वैशिष्ट्य भी लिखी है। ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ ना करते हुए हमने इसे टू द पॉइंट रखा है। हमने डिस्काउंट या ऑफ़र को एक ज्योमेट्रिक शेप के अंदर लिखा है जिससे वो हाईलाइट हो, और डिस्काउंट या ऑफ़र को हमने एकदम रीज़नेबल रखा है। आखिर में संपर्क में हमने शॉप का एड्रेस और ईमेल आईडी भी मेंशन किया है। Bye.